स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का ये सेकंड वीडियो है। पहला इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख आइए, देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में आस्क करते हैं, मतलब पूछते हैं, या फिर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन और जनरल नॉलेज आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का ऐसा वीडियोस है कि वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ फटाफट। तो डायरेक्ट टैक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 5 में काफ़ी अच्छी तरीके से। वो आपने कैसे पढ़ा वो मुझे नहीं पता, बट पढ़ चुके हैं। फिर चलते हैं अभी इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल टैक्स, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ये कस्टम ड्यूटी होता है और ये प्रोफेशनल टैक्स होता है। ठीक है, अब इसके बारे में डीप में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ, प्रोफेशन एक्सेट्रा फॉर पर्सन ऑफ पर्सन, मतलब कोई पर्सन जो इनकम और वेल्थ और प्रोफेशन पे जो पे करता है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स, मतलब डायरेक्टली पे करता है ना। और इसमें क्या होता है? कंजप्शन पे। यहाँ पे होता है, ये याद रखो, इनकम, वेल्थ और प्रोफेशन पे। यहाँ पे होता है कंजप्शन। कंजप्शन मतलब जितना यूज़ किया उसके हिसाब से पे करना होता है। ठीक है, टैक्स पेयर पे टैक्स डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। ये क्या करता है? डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देते हैं डायरेक्ट टैक्स अपन। और टैक्स पेयर पे टैक्स इनडायरेक्टली थ्रू द इंटरमीडिएटरी लाइक इम्पोर्ट्स और सप्लाईज। ये क्या है? इनडायरेक्टली पे करते हैं। जस्ट लाइक अभी कोई भी, मैंने ये पेन खरीदा, हाँ, इस पर समझ लो जीएसटी है 5%, समझो मेरा है नहीं बट मैं बोल रही हूँ। ठीक है, 5% जीएसटी है, 5 रुपये इसका प्राइस है, 5 रुपये का 5% मिला के मुझे ये पेन वो देगा जो इंसान है। पर एमआरपी में वो मतलब वो होता है, काउंट किया हुआ होता है, पर आप अगर होटल बिल देखेंगे ना तो वहाँ पे मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स बिकम पेएबल आफ्टर द इनकम रिच द टैक्स पेयर, मतलब जब इनकम, टैक्स पेयर को इनकम मिल गया तो क्या हो जाता है? इनकम टैक्स अपने को पे करना ही होता है, डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है? जब तक सप्लाई नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स पेएबल इवन बिफोर द गुड्स और सर्विसेज रिच द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के पास पहुंचने से पहले ही उसको जीएसटी पे करना पड़ जाता है। बट ऐसा होता है ना कि जब भी अपन ने सप्लाई किया ना तभी अपने को जीएसटी मिल जाता है उस चीज़ का। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स बिकम पे, ये तो हो गया ना। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स इज अ मेजर डायरेक्ट टैक्स। मेजर डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एंड कस्टमर आर द मेजर इन इंडिया। जीएसटी क्या है? कस्टम है। और इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है मेजरली। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स रेट इज नॉट फ्लैट, द रेट आर प्रोग्रेसिव, हायर देन द इनकम, हायर द रेट। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि लाइक ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है कि मतलब जैसे कि जितना भी आप अगर कोई भी इंसान 1 लाख से बिलो अर्न कर रहा है तो उसको भरने की ज़रूरत नहीं है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अप्लाई होता है जब भी ज़्यादा कमा रहे हैं 5 लाख तक, उससे ऊपर जब भी अर्न कर रहे हैं तो अपने को डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। और इनकम के हिसाब से उसका वो होता है कि मतलब इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, ऐसा पे करना होता है अपने को। पर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सबके लिए सेम होता है। ऐसा भी लिख सकते हो कि वो इनडायरेक्ट टैक्स आर सेम फॉर एवरीवन, बट डायरेक्ट टैक्स इज नॉट सेम। ठीक है, फ्लो ऑफ मनी देखो, ये ऐसा होता है रिग्रेसिव, और ये जो है इसका एग्जांपल इनकम टैक्स, इसका एग्जांपल जीएसटी। फ्लो ऑफ मनी का देखो, जैसे कि अपने को सैलरी आई और टैक्स किया इधर पे, जब भी सप्लाई हुआ तभी टैक्स जाएगा, जीएसटी कटेगा। ठीक है, आप लोग को मेरी राइटिंग अच्छी लगती है कि नहीं कमेंट करना प्लीज़। देखते हैं। डिफ़िकल्टी ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जो ओल्ड
जीएसटी के पहले जो सिस्टम फॉलो किया जाता था उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आती थी वो देखते हैं। मेनी टैक्सेस, यहाँ पे एक टैक्स नहीं होता था, यहाँ पे अभी क्या हुआ, सारे टैक्स को मिला के एक टैक्स बन गया, पर वहाँ पे हमको बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते थे और जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत बार डबल टैक्सेशन हो जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लीव्ड टैक्स ऑन द टैक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्नोलॉजिकल गुड्स इन द फॉर्म ऑफ द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, स्टेट सिमिलरली द स्टेट गवर्नमेंट लाइक levied tax on the retail sale in the form of the value added tax. Entire entry of goods in the form of inter tax, luxury tax and purchase tax etc. इतना सारा टैक्स पे करना पड़ता था एक गुड को परचेस करने के लिए, तो स्टेट ये सारे चार्ज करती थी, जैसे कि एंट्री गुड, लग्जरी टैक्स एंड द परचेस टैक्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केसी हैंडल ऑफ द टैक्स। द केस, सो स्टार्ट करते हैं। सेपरेट इकोनॉमिक स्पिरिट्स, द वेराइटी ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स लॉ इन द different state of the country with the different tax rate and the various tax parties divided the country into the separate economic space। मतलब क्या हो रहा था कि जो टैक्स था वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट चार्ज होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, इकोनॉमिक सेपरेटली डिवाइड हो रहा था सभी स्टेट्स में। नो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्री फ्लो नहीं था ट्रेड का, एंट्री टैक्स, चेक पोस्ट टैक्स सब पे करना पड़ता था, तो ज़्यादा बैरियर था। हाई compliance cost for the taxpayer in the form of the number of return and payment पे हाई टैक्स चार्ज किया जाता था, हाई टैक्स पे करना पड़ता था। Definition: under Article 366 of the Constitution, Goods and Service Tax (GST) means any tax of supply of goods or services or both। GST का मतलब क्या है, गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को मतलब कुछ भी सप्लाई किया उस पर जो टैक्स लगता है वो क्या है, GST। एक्सेप्टेड द टैक्स ऑफ सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहल आता है उसको छोड़ के उस पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स नहीं पे करना होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होते हैं वो लोग कि उस पर GST अप्लाई नहीं होता। नेचर विच इज़ इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द सप्लायर बट अल्टीमेट बॉर्न बाय द कंज्यूमर। इसका नेचर क्या होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स जो पे किया जाता है सप्लायर से, बट वो मिलता कहाँ से, कंज्यूमर से, मतलब ये लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर से उसको कमा लेते हैं फिर उसको पे करते हैं। ठीक है, फीचर्स: टैक्स ऑन कंजम्पशन, टैक्स ऑन फाइनल कंज्यूम, मतलब अगर जब तक वो गुड्स को फाइनली कंज्यूम नहीं किया जाता, मतलब किसी ने उसको ख़रीदा नहीं, मतलब कोई भी जैसे सर्विस है, जब तक उसको सर्विस को लिया नहीं गया और उसका पेमेंट नहीं कर दिया गया तब तक वो तब तक वो मतलब कि उस पर टैक्स नहीं रहेगा। जब भी उसको फाइनली कंज्यूम कर लिया तब उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। GST इज़ अ डेस्टिनेट बेस्ड टैक्स, ये डेस्टिनेट बेस्ड टैक्स है, इधर पे नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स नहीं है। वैल्यू एडेड टैक्स, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, कलेक्टेड बाय स्टेप, मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा एक को ही टैक्स नहीं पे करना होता है, स्टेप बाय स्टेप टैक्स का कलेक्शन होता जाता है। एट द एंड टैक्स सब पे, मतलब जो GST होता है ना वो आगे पास ऑन कर दिया जाता है और लास्ट में जो कंज्यूमर होता है ना उसके ऊपर सारा बर्डन पड़ता है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट, कंटिन्यूअस फ्लो होता है क्रेडिट का। क्लाइमेट
इफेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ब्रांच ट्रांसफ़र और गिफ्ट ट्रांसफ़र। मतलब कोई भी चीज़ अगर सप्लाई किया, जैसे कोई भी गुड्स सप्लाई किया तो उसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ जीएसटी, कॉमन नेशन और कॉमन नेशनल मार्केट। सॉरी, मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया, पहले मैं इसको स्कोप को ख़त्म करती हूँ। स्कोप क्या है जीएसटी में? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सारा गुड्स और सर्विस इसमें आएगा और सारे गुड्स और सर्विस पे अप्लाई होता है। एक्सेप्शन में आता है अल्कोहल, अल्कोहलिक लीकर, ह्यूमन कंजप्शन और टोबैको और रियल इस्टेट सेक्टर। ये सब जो होता है, ये जो 4 चीज़ें हैं ये सब इसमें नहीं आती है, मतलब कि जो जीएसटी है उसके अंडर में नहीं आती। उसके बाद आता है बेनिफिट ऑफ गुड्स, कॉमन नेशन मार्केट, मतलब एक ही नेशन। पहले तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि सारे मार्केट में तुमको एक ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हर जगह चाहो तो उधर अलग स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग जीएसटी होता है, फिर कभी कभी डबल जीएसटी का बर्डन होता है, वो इधर पे ख़त्म हो जाएगा। अपने को एक नेशन है, एक ही टाइप का जीएसटी पे करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ ऑल बिजनेस, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट, सबको हुआ था। पहला है लो टैक्स, टैक्स कम पे करना पड़ता है। पहले क्या होता था, अगर कोई भी गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद फिर अपने स्टेट में ला रहे हैं तो स्टेट का टैक्स होता है, सेंट्रल का टैक्स होता है, वो पे करो। और फिर उसके बाद ऐसे टैक्स के बर्डन ज़्यादा हो जाते हैं। एक प्रोडक्ट पर अगर ज़्यादा टैक्स का बर्डन पड़ता है, प्रोडक्ट अपने आप को अपना एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, लो कॉस्ट भी लो लगने लगा। ठीक है, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनने लगा सामान, और कॉम्पिटिटिव हो गया बिजनेस में, मतलब। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। राम राम सारे आने, बाय। नोट्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, सो आप चाहे तो उसका प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। आपके लिए जो आपको अच्छा लगे वो करिए। मेरा कहना है कि आप लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आपको कुछ तो याद रह जाएगा, 25% एटलीस्ट याद रह जाएगा। सो ट्राई करो लिखने की। अदरवाइज़ अगर आप हरी में हो, मतलब आपको घाई है, तो फिर आप प्रिंट करा सकते हो और मेरे साथ लेके बैठ जाओ। रिवाइज़ करते टाइम उसको वापस से करोगे ना तो बहुत जल्दी रिवाइज़ हो जाता है, रिकैप हो जाता है फटाफट वाला। ठीक है, वीडियो को करो 2x पे और रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। ठीक है, दुगने स्पीड से। सो ये पूरा मैं भेज देती हूँ आपको फ़ोटो वीडियो के लास्ट में स्टिक होगा, तो चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।